1D, ये ना रहेगा आपका 1D का तभी बनेगा जब आपका फार्मूला पूरा याद होगा। तो देखिए इसमें एक ही फार्मूला है, आप उसको याद करिए किसी भी तरीका से। शांत, हाँ शांत जब होगा, शांत समझिए P बटा और 2 के पावर क्या होगा N गुने 5 के पावर M। अगर इस रूप में रह रहा है तो समझिए क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो अशांत। एगो शांत का कंडीशन होगा, ध्यान रखिए। इसमें से अगर 2 भी आ जाएगा तभी शांत होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 2 के पावर N हो जाना चाहिए, 5 नहीं आएगा, 0 रहे कुछ भी, अगर 5 अगर कम से कम 2 आना चाहिए, 2 आएगा तभी शांत होगा और नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। होना चाहिए 2 के पावर N 5 के पावर M रहेगा तभी शांत हो जाएगा। क्लियर है? अगर इस रूप में नहीं है तो 2 के पावर N आना चाहिए, 5 ना भी होगा तो चलेगा, लेकिन 2 के पावर N होने चाहिए। अब 5 रहेगा तो शांत। क्लियर है? नहीं आता शांत किसे बोलेंगे, जब P अपॉन 2 के पावर N गुने 5 के पावर M में रहेगा। तो समझ में आ गया ना लगभग? आ रहा कि नहीं आ रहा? शांत किसे बोलेंगे, आप लोग किसी भी संख्या में किसी से भाग देते हैं, किससे भी भाग देते हैं संख्या में, और वो कट जाता है तो पूरा पूरा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, और नहीं कटता है तो अशांत होता है। अशांतवर्ती शांतवर्ती पिछले हम लोग क्लास में पढ़ते या आप लोग भी पढ़ लिए होंगे। तो इसमें शांत समझ में आ गया कि एक मेरा क्या हो गया फॉर्मूला कि P अपॉन 2 के पावर N गुने 5 के पावर M के रूप में रहेगा तो मेरे संख्याएं क्या हो जाएगी, शांत। अगर इस रूप में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होगा तो समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। माने खाली स्थान को क्या कर देना है, भर देना है। भरने वाले में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 23 अपॉन यहाँ पर 2 के पावर N 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार। इसका मतलब है 23 क्या हो गया, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लीजिए, 23 क्या हो गया आपका, P हो गया, बटे में है 2 के पावर 3 है, अब 5 के पावर कितना है, 2 है। देखिए तो 2 के पावर N गुने 5 के पावर M के रूप में है ना, भाई N हो गया। N बराबर क्या है, N बराबर है जो पावर है ना आपका 3 है ना पावर, तो N बराबर 3 हो गया। M बराबर क्या हो गया, ये भी आपको पावर है ना, इस पर 2, तो 2 हो गया। यानी N का मान M का मान है, इसमें N का भी आ गया M का, और 2 के पावर 5 के पावर, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा आपका। यहाँ पर भर लीजिएगा, शांत हो जाएगा ना आपको। अब देखिए 147 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5 है, दशमलव प्रसार शांत होगा नहीं, फार्मूला यही होगा। ये एक्स्ट्रा क्यों बढ़ गया, ये 7 हमने बोले थे, नहीं ना बोले थे, इसलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 4/75। तो 4/75 को देखेंगे, इसको काट उठ कर थोड़ा क्या कर देंगे, इसको आसान कर देंगे, लेकिन ये छोड़ देंगे, कटने वाला नहीं है। 2 का अगर करते हैं, 75 का करते हैं, अगर 4 का, तो इस कटने वाला नहीं है, इसको मानेंगे P, मानते हैं ना। 75 के हम निकालेंगे यहाँ पर, ये कितना से हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे, 3 से 25 3 आई 5 25 हो जाएगा। 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा इसमें 2 आ रहा है, बोलिए तो नहीं ना आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 2 के पावर N गुने 5 के पावर M के रूप में आना चाहिए, और नहीं तो क्या हो जाएगा, ये संख्याएं अशांत हो जाएगा। आ रहा समझ कि नहीं? देखिए इसमें दिया होगा, आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं, शांत अशांत दिया है या नहीं दिया है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर, अब आप बात करते हैं 4 नंबर के, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट वाला है, पॉइंट है 3। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 3 ना आपका 7 5 यानी 375 है, लेकिन पॉइंट के बाद अंक पढ़ेंगे तो 0.375 पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसको करना है Q के रूप में, ये पूछ रहा है P बटा Q के रूप में, Q का रूप डैश डैश होना चाहिए, मैंने शांत है कि अशांत है। तो 1 2 यहाँ पर ए वाला देखिए, तो इसको बटा में दशमलव का जब भी आपको रहता है अंक, तो उसको कटाने के लिए हम उतना अंक 1 पर लगा के उसको काटा दे, ना करते हैं। तो दशमलव यहाँ पर 3 है, 7 है, और क्या है 5 है, ये ना क्वेश्चन है। बोलिए कौ दशमलव के बाद अंक है, तो 3 0 लगा सकते हैं ना। डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट नहीं है। इसको यहाँ पर 375 बटा 1000 लिखा जा सकता है। डाउट किसी को? 10 हो जाएगा ना आपका, यानी 20 5 100 लिख दीजिए सीधे, 20 5 100 आएगा, 0 बच जाएगा, हो जाएगा ना यहाँ पर। अब देखिए फिर 5 से कट जाएगा, 5 से फिर कटाइए, ये कट जाएगा ना आपका 25, आपका हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, और आपका हो जाएगा 5 25, 15 5 75, कट जा रहा है ना, 15 5 75,
5 चौका 20, 40 से कट जाना है। और भी कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 8 बचे 40, बच कितना गया 3/8 बच रहा है, 3 ऊपर और नीचे 8 बच रहा है ना। देखिए ये p का तो मान है ना, इसी को ना निकालेंगे हम लोग। 8 को देखते हैं, इसका गुणनखंड करके वर्ग निकालते हैं। 4 दूना 2 दूना के 2 एकम 2, 2 तो खत्म होगा, छोड़ देंगे। अच्छा 2 के पावर कितना है, 1 2 3, 5 आया है नहीं ना है, 5 के पावर 0, 5 तो नहीं आया है, नहीं ना है। 2 के पावर 3 हमने बोले थे कि 2 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए ना। तो 2, ये देखिए ये वाला 4 के संख्या कौन सा रूप में हो जाएगा, p का क्या हो जाएगा 7। 2 के पावर n अगुने 5 के पावर 0, ठीक है। आप देखिए n बराबर हो जाएगा संख्या 3 हो जाएगा, और n बराबर जो m बराबर होगा वो नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर दिया होगा, देखिए तो आंसर दिया है आपका। हाई n होता है ना, पावर n होता है, अरे समझ नहीं आ रहे हैं। तो अब बताइए n बराबर ये संख्या क्या होगा, 3 हो गया, n बराबर संख्या 3, और ये 5 के पावर कुछ भी नहीं है ना, नहीं आया तो 0 मान लेंगे, तो m की संख्या क्या मान लेंगे 0। क्लियर, यहाँ तक डाउट किसी को? अब एक है 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 123.09 कितना है 6, यही ना है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देखिए, करे अभी आपको शांत और अशांत के क्यू के रूप में, करे क्यू का पूछ रहा है ना, क्यू पूछ रहा था, क्यू वाला आपको पता है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है बोलिए, तो 123.096 रखेंगे। अगर इस पर हम दशमलव के बाद अंक लगा देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा ना। यानी 123 कितना है 3 कर देंगे, देखिए तो 1230996, अब बाटा कितना हो गया 1000 हो जा रहा है, कट जाएगा 2 से कट जाएगा, कट जा रहा है 6 दूना 15 दूना और 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, ये कितना से कट जाएगा 500 हो जाएगा ना। फिर भी देखिए सम है 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा ना, और फिर 7 दूना 14, 8 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 250, पता है कट जाएगा। कितना से कटेगा आपका 2 से कट जा रहा है ना, फिर सम संख्या कटने का चांस है, कट जाएगा आपको, हो जाएगा 18 दूना, और ये हो जाएगा 8 दूना 7 दूना, ये हो जाएगा कितना आपका 2 से कट रहा है ना, तो 12 दूना 24, 125 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देंगे ऊपर, 1887 को कटेगा तो काट देंगे ना, तो छोटा कर दिए 125 हो गया ना, पी हो गया ऊपर वाला, नीचे का क्यू होता है तो इसको निकालेंगे ना क्यू वाला को, 125 के यहाँ पर देखिए 125, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 125 का वर्ग निकालेंगे ना, 125 5 से हो रहा है, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 50 फिर 50 25 हो जाएगा, अब 5 एकम 5 हो जा रहा है, 5 के पावर कितना आ रहा है 3 पर 0, m बराबर 3 हो जाएगा, कितना 1 2 3 हो जाएगा, n = 0 m बराबर 3। डाउट है किसी को? निम्नलिखित 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को यदि संभव है, माने निम्नलिखित में आपका है अगर संभव है तो p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में क्या कर देना है, बदल देना। अगर संभव है तो संभव है, बदल के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ रहा है कि 0.0875 है, और ये भी आपका सब क्वेश्चन 1 बनेगा तो लगभग सब बनाने आ जाएगा। इसको संभव है तो बदल कर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अगर संभव है तो 1 नंबर यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 नंबर ध्यान से देखिए 0.8 है, 0.0 है ना आपका, 0.0 है, 8 है, 7 है और क्या है 5। डाउट है किसी को? क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब हमको दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, उतना से भाग देना पड़ता है 1 पर, जितना 0 होगा 1 2 3 4, क्या करेंगे हम लोग लगा सकते हैं 4 को 0। अब ये हो जाएगा 0.875 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 0 10,000 हो जाएगा ना। अच्छा 0.875 लिखना जरूरी है, 0 तो खैर 0 हो जाए, तो इसको 875 लिखा सकते हैं। देखिए इसको पहले छोटा कर लेंगे, संभव है तो इसको तो हल करेंगे, पहले छोटा कर लेते हैं। ये कट जाएगा 5 से कट सकता है, 5 एकम 5 और बचा 3 बचा, तो 5 सत्ते 35 और बचा आपका कितना 5 सत्ते 35 बचा, तो 37 और 2 बचा, 5 बचे कितना हो जाएगा 25। ये 175 से यानी 5 बार में
कट जा रहा है। इसको भी तो 5 बार में काटेंगे, 5 दूना 10 तो कितना हो जाएगा 2000। फिर शायद 5 से कटने का वहाँ पर दे रहा है, 5 तिहाई 15 बच गया 2, 5 पचे 25, 35 पचे कट जा रहा है, कट जा रहा है ना। फिर इसको 5 से नहीं काटेंगे, 5 चौका 20 कितना हो जाएगा, अरे सुन फिर कट जाएगा 5 से, फिर कट सकता है 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 8 पचे 40। डाउट किसी को? यहाँ पर देखिए काट कर छोटा कर दिए, 7 अपन कितना हो गया 80। डाउट है ना किसी को? बहुत इजी मेथड है। अब देखिए 7 पी हो गया ना, क्यू के रूप में इसको 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में लाने के, तो इसको हल करते हैं ना, 80 को हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कट जाएगा, बहुत इजी है तो इसलिए डायरेक्ट 40 लिख देंगे, बहुत 20 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 5। डाउट किसी को? 5 एकम 5 से कट जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4, 2 का गो है, 4 गो है, 5 का गो है, 1 गो है। हमारा p का मान कितना है 7। यहाँ पर देखिए तो p बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में संभव है, तो लिखेंगे कि नहीं? p का मान कितना है 7 लिख देंगे, बटे 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1 है ना, भी 1 लिखेगा तब हो जाएगा। संभव है कि नहीं इसको लिख देंगे, तो संभव करें कि है कि नहीं है, संभव है। बदल सकते नहीं बदल सकते हैं, बदलेंगे तो मेरे पास यही आपका आंसर है, 7/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर, आंसर हो जाएगा। डाउट किसी को? अब इसमें लगभग बन जाएगा, इसे लगभग बन जाएगा। फिर भी एक और देखते हैं हल करके आप लोग को। इसमें देखिए कोई जो ये बड़ा है ना, फिर भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। फिर इसमें एक पॉइंट डैश है ना, तो उसमें यहाँ पर देखिए ध्यान से 1.666 है यहाँ पर, ये आपका 5 नंबर। तो हम 1 पर 0 रखेंगे, कितना 1 2 3 4, तो फिर डैश करना पड़ेगा। संभव है? नहीं संभव, इसको छोड़ दीजिए, संभव नहीं है, यानी उसको हम लोग नहीं बदल सकते, वो अशांत के श्रेणी में चले जाते हैं। ठीक है, वो किसके श्रेणी में चले जाएगा? अशांत के, यानी 2 के पावर अगर देखा जाए तो कुछ आएगा, 5 के पावर में आएगा, डैश में ही आएगा, इसलिए वो अशांत के श्रेणी में चला जाएगा। आगे समझ में 3 थोड़ा सा बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये छोटा है तो बन जाएगा 105 बटा सब बन जाएगा। ये बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। देखिए 3 नंबर हल कर लेते हैं, क्लियर हो रहा? 23 है, 3 4 कितना है 8 है, यही ना है आपका 0.8 हो गया आपका। इसमें दशमलव के बाद कौ अंक है, देखिए ध्यान से आप 1 2 3 4, एक पर क्या करेंगे 4 को 0 बैठा देंगे। डाउट नहीं है किसी को? अब मेरा दशमलव खत्म हो गया, तो 23 लिख सकते हैं, 3 4 0 8 है तो लिख सकते हैं। अब हो गया ना अपन। अब बाटा में ये था आपका 4 0। डाउट है किसी को? डाउट नहीं है ना किसी को? 2 से काटिए, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 4 दूना 8, कट जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से इसको काटिए, हाई तो कट गया ना 2 से, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा आपका 5000 हो गया ना। फिर 2 से कटेगा, 5 दूना 10, अरे सुनिए आप लोगों, 5 दूना 10 हो जाएगा, 8 दूना 16, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 2 दूना के 4, अभी भी सम संख्या है। ये हो जाएगा आपका 2 से 25, आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4, 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, 5 दूना 10, ये हो जाएगा कितना आपका 2500, तब ना 25 दूना 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से अभी भी यहाँ पर कटने का है, तो देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 और आपका 6 दूना 12, यहाँ तक कट जाएगा ना। अरे समझ में आप लोग को, 2 दूना के 4, 9 दूना 18, 2 एकम 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 6 दूना 12। क्लियर है? यहाँ से इसको हमने काट देते हैं। आगे समझ में, इसको भी तो 2 से काटेंगे ना, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा आपका, ये 2 एकम 2 हो जाएगा ना, 2 दूना के 4, 5 दूना 10, 1250। डाउट किसी को? अभी भी सम संख्या है तो कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको काटते हैं, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 8 दूना 16, फिर 8 दूना क्या हो जाएगा 16, अरे सुनो ना यहाँ पर कट जाएगा, 14 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा 8 आपका,
अब ये भी तो 2 से कटेगा, 6 दूना 12 कट जा रहा है, 6 दूना 2 दूना के 4, 5 दूना 10, 625 आ गया। अब देखिए वहाँ पर 100 में ये 5 से कटेगा, लेकिन वो 2 से आपको कट रहे हैं, कितना है 14,588, यही ना हो रहा है, 14,588 आ रहा है ना आपके पास। अब 14,588 2 से कटने वाला है ये, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा 2 से, बोलिए। नहीं दिखाई दे रहे हैं, बैठे लगा रहे हैं। 14,588 हो गया, डाउट है ना किसी को, 14,588। अब बचा कितना यहाँ पर 625, बैठे आ रहे हैं, तो इसको 625 हो गया और 14,588 हो गया। 14,588 को चाहेंगे तो ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, दोनों कटना चाहिए ना, जैसे छोड़ दें इसको। 14,588 अब बटा कितना बचा 625, ये बचा मेरे पास ना, ये ना बच रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, 14,588 यहाँ पर बचा हुआ है, ये P हो गया, इसको भी अलग हल करेंगे, इसको भी अलग हम लोग हल करेंगे ना। तो 14 देखिए इसको 14 अगर 588 को हल कर रहे हैं तो आप करिए तो 2 से चल जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना के 4, ये 9 दूना 18, 4 दूना 8, यहाँ तक किसी का डाउट नहीं ना। 7 दूना 14, 2 दूना के 4, 9 दूना 18, 4 दूना 8, फिर 2 से जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर 6 दूना, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर 7 दूना 14 हो गया। देखिए तो फिर 7 से अब जाएगा, 7 पचे 35, 7 दूना 7 से चल जाएगा, नहीं डायरेक्ट दे रहे हैं यहाँ पर, 7 से जाएगा, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 1 बचा, 7 दूना 7 एकम 7, 5 से 21 नहीं जाएगा ना, 5 एकम 5 नहीं जाएगा, अब यहाँ पर नहीं जाएगा, छोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए अब 625 है ना मेरे पास, 625 है, इसको भी हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 625 को, यहाँ पर देखिए 625 है यहाँ पर, तो इसको हल करें यहाँ पर 5 से कर रहे हैं, यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 50 है, 5 दूना हो जाएगा, 5 दूना 10, 50 है 25, 50 25 यहाँ पर हो जाएगा। 5 इसमें आ रहा है ना, इसमें देखिए तो आप ध्यान दीजिए, गुना करें यहाँ पर 2 यहाँ पर कौ गो है, 2 गो है, 7 है, अगुने कितना है 521 है, और इसमें क्या है आपका, इसमें देखिए तो इसका 5 के 1 2 3 4 कितना है, 5 के पावर कितना है 4। आप इसको P को ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 अगुने 7 अगुने कितना लिख सकते हैं 521, और ये 5 के पावर हो जाएगा 4, और 2 के पावर कुछ नहीं है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, P बटा 2 के पावर n, अब 5 के पावर n लिखेंगे, है ना P है, तो 2 के पावर 2 लिख दिए, 7 लिख दिए, 521 लिख दिए, अब बटे में है ना आपका है 5 के पावर 4 है, और 2 का पावर कुछ नहीं ना है, तो 0 लगा दीजिए, आंसर आपका यही हो जाएगा। आप मिला सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। डाउट किसी को, लगभग समझ में आ गया होगा। अब इसमें से सब बन जाएगा, बोलिए। ये फार्मूला 2 के पावर n गुने 5 के पावर m अगर याद रहेगा तो समझिए सारे क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। लगभग अब बन जाना चाहिए। बोले किसी को डाउट है इसमें? 2 नंबर अब हमको लग रहा है कि अब आप लोग आराम से छोड़ सकते हैं, क्या आराम से छोड़ सकते हैं? नहीं तो कह रहे हैं यस सर, हम बोल रहे हैं कि 2 नंबर आराम से आप लोग छोड़ सकते हैं, नहीं आराम से तो नहीं छोड़ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब बिना भाग दिए कैसे करेंगे? बिना भाग दिए आ सकते हैं? भाग देना ही पड़ेगा, लेकिन है इसका नियम कि बिना भाग दिए भी हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन लेते, एक उठा लेना, 29 बटा कितना है आपका 343 343, एक उठा लिया क्वेश्चन, यही आपका है बिना भाग दिए। 29 आपको पता है कि P है, और ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा, तो भाग देने की कोई जरूरत नहीं होगा। ये ना फॉर्मूला आपको पता है कि P अपॉन होता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप पर आएगा, तो शांत होगा ना, तो अशांत होगा। शांत अशांत ही इसमें से चूज करना है। तो ये तो P का मान हो गया, पता हो गया कि ऊपर वाले P हो गया Q, इसको इसी को ना हल करेंगे 343 को। तो देखिए यहाँ पर 343 को हम हल करें, 343 यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो आप बताइए कितना से कटेगा, जाने वाला इसमें संख्या है। इसमें देखिए 1 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 एकम नहीं जाएगा, 4 5 6 7 7 से जाएगा, 7 से जाएगा ना। अब करते हैं यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा आपका, 7 बचे आपका हो जाएगा
7 का 28 हो जाएगा ना, 35 नहीं जाएगा, अधिक चला 7 का 28 हो जाएगा। और 7 का 28 में से अगर हम बात करते तो बच जाता है आपका 6 बचता है ना, 28 और 2 आपका 30 और 4 34 6 बचता है, और 6 और 3 9 7 कितना हो जाएगा 63 जा रहा है 7 से ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर 7 से कर देंगे इसको, 7 से चल जाएगा 7 से 49, 7 एकम 7 खत्म हो गया, आएगा समझ में। अब इसका देखिए 7 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3। अच्छा बताइए 29/29 का तो होगा नहीं हल, उसको छोड़ देंगे इसे, 29/3 से 43 है, तो इसका हो जाएगा आपका 7 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो इसमें अगर हम लेते हैं यहाँ पर 7 2 आता और नहीं तो 5 आता, अगर 2 आता और नहीं तो 5 आता, इसका मतलब नहीं 2 आया है और नहीं 5 आया है, 5 आएगा तभी आपको अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 तो आना ही चाहिए, लेकिन उसमें से कोई संख्या आया है नहीं ना, तो इसमें कह रहे कि इस सिर्फ पूछ रहा है कि ये संख्या शांत है या अशांत है, बताइए संख्याएं शांत है कि अशांत है, तो ये हो जाएगा अशांत होगा। शानत माने उस चुपचाप बैठा है, 0 आ गया, समझा गया है। और जो नईखे शांत अगर क्या बोल देंगे अशांत बोल देंगे, अशांत है। ये में शानत, शानत समझ रहे ना, मैं शांत शानत है एकदम चुपचाप बैठा है, बोल नहीं रहा एकदम, मैंने वो 0 हो गया, बोला कि ना आप कट उठ कर मार पीट के उसको चुप आ जाओ, हाँ तो हाँ ठीक बैठे, और नहीं के बार बार नहीं कट रहा है, इसका मतलब समझ रहे अशांत एकदम लड़ रहा है, एकदम काटते जाइए, और जो चुपचाप कट जा रहा है इसका मतलब क्या है शांत है ना, ना ठीक बने चुप हो गए, बोले ठीक है लड़का ठीक है, जैसे नहीं होता है अय चुप हो, तो हाँ ठीक है, तो लड़का ठीक है, अब बोल रहा है तो नहीं, अब मान लीजिए कि किसी बार बार वो बोल रहा है उलझ जा रहा है, तो लड़का ठीक है। एक चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को हिंदी में, खोखा खोखा खोखी, खोखा खोखी पढ़ाएंगे आप लोग को, 20 के दांत, 20 के दांत, ठीक है ना, दांत तोड़ देता है, दांतों तोड़ता है तो किसका दांत रहता है 20 का दांत रहता है, 20 का, इसीलिए नाम चैप्टर पड़ गया है 20 के दांत। पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया चैप्टर, खोखा खोखी है, उसमें खोखी है लड़की है, खोखा है लड़का है, बताएंगे खोखा में खोखा ही लड़ाई के नाम है बताएंगे, ठीक है। ये क्लियर आप लोग को समझ में आ गया होगा, डाउट है ना किसी को। 2 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर उठा लेते हैं, 3/8 है, दिखाई दे रहा है आपको 3/8 है, यहाँ पर सब देखिए लाइन बाई लाइन हम बताया 3 कितना है 8 है, पी ऊपर हो गया, इसको हल करेंगे तो बताइए यहाँ पर हल करेंगे 4 दूना 2 दूना के, अच्छा 2 के पावर कितना आ रहा है, अब 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 रख सकते ना, इसका मतलब ये आ गया ना 2 के पावर 5 के पावर है, क्या हो जाएगा संख्या ये शानत हो जाएगा, माने ये शांत है, आ गया। डाउट है किसी को, यहाँ तक लगभग समझ में आता होगा, बोलिए आ रहा है ना। अब थोड़ा सा हम यहाँ जिक्र कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 पर, 64/455, अगर 64 को निकालते हैं अलग, 455 को अलग निकालते तब छोटा कर लेंगे, कटाई कटने वाला होगा तो जैसे कि तैसे छोड़ देंगे, संख्या पी ये 455 को आप निकालिए, अगर हम निकाल रहे हैं इसमें तो 64 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से कट रहा है ना, वो भी आपका निकल जाएगा, इसको निकाल के देखते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं है, 5 से जाएगा, 9 बचे 5 एकम 91 बचे डायरेक्ट हो जाएगा, दे रहा है 9 5 45 91, 5 गुना 91 आ जा रहा है, इसको निकाल के देखेंगे तो इसमें 2 जाएगा, 64 को अगर निकाल के देख रहे हैं यहाँ पर 64 को, तो इसमें देखिए आपका जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 2 दूना के 4, इसके अनुसार ही तो शांत ही हो जाएगा। लेकिन ये तो हल करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा संख्या 455 गुना, यानी हो जाएगा आपका 5 गुना 91, ये ना हो रहा है, हमको ये क्यों करना है, इसमें कह रहा है कि भाग देना है, यानी भाग देना है, और बिना भाग देने कह रहे हैं कि बिना भाग दिए बताना है, तो अगर इसमें देंगे तो संख्याएं बोलिए शांत होगा क्या शांत होगा, संख्याएं अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। देखिए तो आंसर आपका क्या दिया है, अशांत है आंसर हो गया, आया समझ कि नहीं, दिया है आंसर कि नहीं दिया है, इसके अनुसार तो शांत हो जा रहा है ना, लेकिन हमारा तो इसको ना हल करना है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा आसान। आ रहे समझ कि नहीं आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है 5 है 6 7 8 और भी बहुत सारे उसमें क्वेश्चन है, लगभग अब सब आपसे बन जाना चाहिए, बन जाएगा नहीं बनेगा, लगभग बन जाएगा, ये आप हल कर लीजिए, ये सब जितना है 4 नंबर 5 6 7 और भी उसमें क्वेश्चन आपकी किताब में सब बन जाएगा, लगभग 3 का जितने क्वेश्चन है बनाने आपको आ जाएगा, शांत अशांत लगभग आ गया ना। ये फार्मूला आप रट जाइएगा किसी भी तरीका से, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, किसी भी तरीका से इसको खा जाइए, चबा जाइए, चबाना समझते हैं, समझते हैं ना, मैंने इसको पूरा एकदम खा जाइए चबा जाइए, मैंने रट जाइए एकदम शांत बराबर, p/2 के पावर n में 5 के पावर बोलबो शांत है, अशांत नहीं,
आगे समझना है, एकदम शानत रहे एकदम। ये तन आएगा फॉर्मूला बोल तो क्या बोलिएगा, P/2k⁴n गुने 5k⁴n क्या हो गया, सान। सब क्वेश्चन में बन जाएगा, बन गया। अब चलिए अब आगे चलते हैं। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिए दशमलव प्रसार में, इसको भी थोड़ा सा हल्का रहते हैं, एगो इसमें से बनाते हैं। अब कोनो के बुढ़बा 4 नंबर के छोड़ दिए कहीं नहीं बनाए 4 भारी रह का ये भी ना बहुत सारे हैं। क्वेश्चन आपका कितना है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग सीखे थे इसके पहले दशमलव प्रसार निकालने के लिए। अब ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं किया जा रहा है कि कौन से विधि से निकालिए, बिना भाग दिए कि बिना भाग देके कि P/2 P/2k⁴n 5k⁴n या Q का, ऐसा कुछ क्वेश्चन है इसमें नहीं ना है। सिर्फ कह रहा है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करिए, जो आपको मन में विधि आ रही है वो उससे आप निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 3.3/8 है, यही ना है, 3.3/8 1 बन जाएगा तो सब लगभग बन जाएगा। 3 है आपका, 8 3 24 और 24 को 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 27, 24 25 26 27, 27 अपन कितना हो जाएगा 8। इसको भाग देंगे, सबसे आसान कर लेंगे, इसको क्या करेंगे भाग देंगे, 27 में 8 से भाग देंगे, कटने वाला होगा जिसको कटा देंगे, नहीं तो पहले भाग देंगे। 8 3 कितना बचेगा, 3 बच जा रहे हैं। यहाँ पर दशमलव है क्योंकि ये अंक छोटा हो गया, 12 से भाग नहीं लग सकता, 0 लेंगे। 8 यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 3 का 24 हो जाएगा, 6 बचेगा ना, फिर 0 लेंगे। 8 7 56 हो जाएगा, 4 बचेगा और 8 बचे 40, खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब आपका हो जाएगा 3.3/8 का दशमलव प्रसार 3.375, यही आपका आंसर होगा। आप आंसर मिला के देखिए। दूसरा का क्वेश्चन है 327 बटे कितना है 500। इसको हल करके देखते हैं, हल हो जाएगा। इसको हल करके देखते हैं, आसान कर लेंगे कटने वाला है इसमें नहीं कटेगा, डायरेक्ट भाग देंगे इसको। 327 लिख देंगे, अब भाग कितना से देंगे 500 से, नहीं ना कट रहा है, एक बार में नहीं जाएगा। पॉइंट दे देंगे यहाँ पर, अगर 0 लगा सकते हैं, डाउट किसी को, तब तो कट जाएगा। अब 3000 से अधिक होकर 32 है, 6 25 6 से जाएगा, 6 25 3000 हो जाएगा, बोलिए डाउट नहीं ना किसी को। 0 0 हो जाएगा, 7 7 2 कट जाएगा, कितना बच गया 270। अभी भी 270 एक 0 ले लीजिए। अभी कितना से काटेंगे, 50 25 से काट देंगे, 50 25 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ना, डाउट है किसी को। 0 0 यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसमें 2 बचेगा। अब देखिए एक और 0 ले लेंगे, अभी हो जाएगा 5 का 20 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 500 में 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया है 327 बटे 500 इक्वल इसका दशमलव प्रसार 0.654, यही आपका आंसर होगा। आप मिला लीजिए। 5 हो गया, निम्नलिखित के वास्तविक संख्या का प्रमेय है कि नहीं। प्रमेय में आपको शांत है या अशांत है, ये तो क्लियर है आपको। तो इसमें कौन प्रमेय है कौन अप्रमेय नहीं है, शांत अशांत से आपको देखकर करना है, कौन प्रमेय है कौन प्रमेय नहीं है। अगर संभव है तो प्रमेय की स्थिति में क्यों अभाज्य गुणनखंड है, उसके विषय में आप क्या कह सकते हैं, उसके विषय में आप क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यानी 1A देखेंगे। यहाँ पर आपका 43 43 है, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेकरिंग यहाँ पॉइंट है ना यहाँ पर। अच्छा, संख्याएं 43 के बाद रिपीटेशन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी संख्या जाएगा, इसका मतलब रिपीटेशन अभी भी रेकरिंग और भी जा रहे हैं ना। इसका मतलब ये कह रहे कि प्रमेय संख्या शांत हो गया कि अशांत हो गया, यहाँ पर दे रहे हैं ना। तो ये आप क्या बता सकते हैं, प्रमेय संख्या है P/Q के रूप में अगर हम लिखते हैं तो ये P हो जाएगा, Q 1 पर उतना 0 देंगे, क्या पता है और रेकरिंग है तो 0 को फिर रेकरिंग देना पड़ेगा, अरे समझना। इसलिए संख्याएं क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। P/2k⁴n गुने 5k⁴m के रूप में नहीं है, नहीं ना है, नहीं है, हो गया। P/2k⁴n 5k रूप में नहीं है, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। संख्याएं क्या हो जाएंगे, अशांत, यानी P/Q के रूप में भी संख्याएं नहीं है, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगे, अशांत। तो इसमें हो जाएगा अशांत। ये भी अगर देखा जाए डबल, ये भी हो जाएगा आसान,
ये भी आपका अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत, यानी सब क्या हो जाएगा इसमें संख्या है अशांत हो। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में 0.12 ऐसे करके डैश डैश और भी है, क्या अशांत आपको दिख रहा है ना, ये भी अशांत संख्या है। पी बटा क्यू के रूप में संभव उसको लिखेंगे, हायर लिख सकते हैं, लेकिन उसको हल जब करेंगे तो अशांत में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी वही संख्या है, यहाँ पर भी वही संख्या डैश डैश, इसका मतलब क्या है, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। यानी इस 5 में का आप जितने क्वेश्चन देख सकते हैं ये सब क्या हो जाएगा, अशांत। अब शांत वाला आता तो शांत बने, सभी संख्याएं शांत ही दिख रहे हैं।